हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। आज वो एक मोस्ट अवेटेड वीडियो है जिसका आप सभी लोग बहुत ही लॉन्ग टाइम से इंतजार कर रहे थे। जी हां गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे एक एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट को लिखा जाता है जो विद इन 24 टू 48 आवर्स टॉप 30 के अंदर रैंक करता है। और ये मेरी गारंटी है गाइस, जो वीडियो आज आप ये देखने वाले और जिसने भी इस वीडियो को एंड तक देखा, आपको YouTube पे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको इतना डिटेल एनालिसिस में एक ऐसा तरीका बताएगा जो आपके पोस्ट को गारंटीड रैंक करेगा। सो गाइस, अगर इस तरीके का प्रीमियम कंटेंट मैं यहां पे चैलेंज करता हूं, आप पूरा वीडियो देखिए और अगर आप लाइक किए बगैर चलेगी और इस वीडियो पे 1000 लाइक्स नहीं आया तो मैं फ्यूचर में ऐसा कोई भी प्रीमियम कंटेंट ऐसे YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं करूंगा और मैं जहां देना चाहता हूं, जिसको देना चाहता हूं, उसका तरीका पूरा बदल के रख दूंगा। सो गाइस, ये एक आपके लिए चैलेंज है। क्या इस वीडियो को वो क्रेडिट आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, तो मेक श्योर कीजिएगा अगर इस वीडियो को आप जहां तक हो सके, जितने लोगों तक हो सके पहुंचाइए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन रियली चेंज एवरी ब्लॉगर्स लाइफ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, कैसे कंटेंट को लिखा जाता है जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट रैंक होती है। सो हियर यू ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये जो वीडियो का कंटेंट है इसका फुल डिटेल वर्जन मे बी ऑफ अराउंड 1 आवर का कंटेंट मैं हमारा जो ब्लॉगिंग का जो कोर्स है वहां पे अपलोड करने वाला हूं, हमारे कोर्स के सेक्शन के अंदर, जहां पर पिछले महीने के अंदर करीबन 200 लोगों को मैंने फ्री एंट्री दी है और आगे भी ऐसे जितने लोगों को हो सके फ्री में ही एंट्री देने की ट्राई करूंगा। बट वहां पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट करूंगा, सो मेक श्योर यू विल बी एक्टिव देयर और वहां पे जो लर्निंग्स आप लेते रहिए, इसका एक्सक्लूसिव डिटेल वीडियो भी मैं वहां पे डालूंगा। तो चलिए गाइज, आज बात करते हैं कैसे कंटेंट को लिखा जाता है जिससे आपकी वेबसाइट रैंक होगी। अगर यहां पे आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं वो दिखाऊं कि कैसे कंटेंट को लिखा जाता है, कैसे कीवर्ड को टारगेट किया जाता है, किस तरीके से कंटेंट के लिए अपन वर्ड का फ्रेजिंग करता है, तो गाइज वो चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। उसके लिए 2 डिटेल 30 मिनट्स का वीडियो आई बटन में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक एडवांस वर्जन है। यहां पे मैं आपकी एक साइकोलॉजी बनाने वाला हूं कि कंटेंट को किस तरीके से लिखा जाता है जिससे गूगल उसको अप रैंक करता है। देखिए गाइस, बहुत सारे लोग होते हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से भाग जाते हैं, राइट, कि एसईओ क्या है, किस तरीके से है। लेकिन इसीलिए इस चैनल पे मैं कभी एसईओ की ज्यादा अपडेट के बारे में वीडियो नहीं बनाता हूं कि गूगल ने ये कर दिया, गूगल ने वो कर दिया। मैं आपको बताता हूं कि गूगल जो चेंजेस कर रहा है इसके हिसाब से आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए जिससे कि वो गूगल की उस अपडेट को मैप करने लगे और वो रैंक करने लगे। तो ये मेरा तरीका है जहां पर आपको टेक्निकल होने की जरूरत नहीं, आपको प्रोसेस समझने की जरूरत है, कैसे आपका कंटेंट लिखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, यहां पे जो मैं आपको स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं, ड्यूरिंग दिस स्ट्रेटेजी गाइस मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगा कि अगर आप इसको लिखते हैं तो गूगल का कौन सा अपडेट उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके आपकी पोस्ट को रैंक करता है। और जैसा कि एज यूजुअल जिस पर्टिकुलर साइट के लिए मैं एसईओ करता हूं, उसी के ही कीवर्ड, उसी के एग्जांपल्स हम रैंडमली पुल करेंगे और वहां से मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके का कंटेंट लिखा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास 2 टाइप के कंटेंट, अगर आप कोई एफिलिएट टाइप की वेबसाइट बनाते हैं, हमारे पास 2 टाइप के कंटेंट होता है। पहला होता है वो होता है इंफॉर्मेटिव कंटेंट, जहां पे कोई इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा जो कंटेंट होता है गाइस, वो होता है प्रोडक्ट रिलेटेड कंटेंट, जैसे टॉप 10 हो गया, टॉप बेस्ट हो गया। तो ये दोनों के एग्जांपल्स हम पुल करेंगे यूजिंग आवर साइट soundproofidea.com, वेरी पॉपुलर। और राइट नाउ गाइस, पिछले 3 दिन के अंदर मैं इसमें इतना एक्टिवली काम कर रहा हूं कि करीबन 600 से 700 कीवर्ड जो है वो टॉप 100 के अंदर आ चुके हैं। और ये साइट का मेरा टारगेट है विद इन 6 मंथ। चले वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूं व्हाट विल बी द अर्निंग ऑफ दिस वन, बट एनीवेज दैट इज व्हाट द पोटेंशियल। यहां पे आप बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं। ये जो है वो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ था और ये मोस्टली अगर प्रोडक्ट के टाइप के थोड़ा सा लोड मोर करते हैं। और लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट व्हाट विल कम। तो यहां पे बहुत सारे कंटेंट है जिसमें से एक ये वाला है साउंड प्रूफ बिटवीन एग्जिस्टिंग फ्लोर। अभी गाइस मैं आपको बताऊंगा, कभी भी किसी कंटेंट को लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कीवर्ड इंटेंट। ये कीवर्ड इंटेंट का कॉन्सेप्ट कहां से है, तो चलिए इसको लिंक करते हैं गूगल के अपडेट बर्ड से। बर्ड के अंदर क्या था गाइस कि पहले गूगल ये नहीं समझ पाता था कि जो बीच में कंजक्शन वर्ड होते हैं वो एग्जैक्ट कीवर्ड को मैच करता था। जैसे कि हाउ टू दिस थिंग, ये कैसे किया जाए, तो तब गूगल को टू का मीनिंग समझ में नहीं आता था कि टू का मीनिंग क्या होता है, वो कोई किस तरीके से 2 वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन बर्ड का जो एल्गोरिथम आया उससे गूगल को ये समझने में बहुत ही आसानी होती है कि यूजर एक्चुअली क्या चाहता है। जो आप स्पेलिंग्स मिस्टेक करते हैं उसको गूगल ऑटो करेक्ट कर देता है, जो आप कंजक्शन यूज करते हैं उसको गूगल समझ लेता है कि यहां पे बंदा हाउ टू की बात कर रहा है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप गूगल की साइट पे भी जाके देखेंगे तो वहां पर उन्होंने छोटा सा एग्जांपल दिया है कि कोई बंदा what type of visa required to visit the USA, this kind of that, right? तो यहां पे what type of visa required टू विजिट यूएसए, मतलब यूएसए में विजिट करने के लिए वीजा क्या चाहिए, तो टू का मतलब अभी गूगल समझने लगा है। तो सबसे पहली चीज हमें वो जो समझनी होगी वो ये होगा,
हम जो कीवर्ड यूज करने वाले हैं उसका इंटेंट क्या है। देखिए गाइस, इस वीडियो को मैं इतना डिटेल में नहीं बना सकता हूं, बट एनीवेज आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। बल्कि इसके डिटेल के स्टडीज में डेफिनेटली हमारे ब्लॉगिंग के कोर्स में अपलोड करता रहूंगा, और उसको आप फ्री में भी क्लेम कर सकते हैं। कैसे क्लेम करना है, तो ऑब्वियसली गाइस आप यहां पे क्लेम वाले बोनस पे जाइएगा तो आपको पता लगेगा इसको फ्री में कैसे क्लेम कर सकते हैं। बट एनीवेज लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो चलिए, ये पर्टिकुलर है हाउ टू साउंड प्रूफ बिटवीन एग्जिस्टिंग फ्लोर। तो चलिए, मेरा जो कीवर्ड है समझ लीजिए कि यहां पे साउंड प्रूफ बिटवीन एग्जिस्टिंग फ्लोर। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पहले गूगल से ये समझना पड़ेगा कि गूगल किस तरीके से इस कीवर्ड को रैंक कर रहा है, साउंड प्रूफ बिटवीन एग्जिस्टिंग फ्लोर। ओके, तो चलिए यहां पे इसको जैसे हम सर्च करते हैं, जैसे आप सर्च करते हैं गाइस, सबसे पहला काम में काम करना है कि गूगल ने किस टाइप के पेजेस को रैंक किया है, ये हमें समझने की जरूरत है। हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं गाइस, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, और यहां पे देख सकते हैं गाइस, मेरी खुद की साइट ऑलरेडी टॉप 10 के अंदर रैंक कर रही है, हाउ टू साउंड प्रूफ बिटवीन एग्जिस्टिंग फ्लोर। और मेरे जितनी भी पोस्ट होता है गाइस, विद इन 24 टू 48 आवर्स एट मैक्स, जैसे वो इंडेक्स होता है, मैं गारंटी के साथ उसको टॉप 20 टू टॉप 30 के अंदर उसका प्राइमरी कीवर्ड रहता है। और आप देख सकते हैं गाइस, ये भी पोस्ट यहां पर रैंक हो रहा है। अभी क्यों रैंक हो रहा है, ये क्या मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से रैंक हो रहा है, और अभी इसको और ऑप्टिमाइज किया जाएगा ताकि वो फीचर स्निपेट में कन्वर्ट हो जाए। चलिए, सबसे पहला स्टेप है, जैसे आपको कीवर्ड मिला, आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई गूगल इस कीवर्ड पे किस टाइप का कंटेंट रैंक करता है। अभी कंटेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, या तो प्रोडक्ट का रिव्यू हो सकता है, या कोई लिस्ट पोस्ट हो सकता है, हाउ टू टाइप का कंटेंट हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट हो सकता है, राइट। इस तरीके की कैटेगरी हो सकती है। हमें पहला काम करना है टॉप 10 पेजेस को देखना। साउंड प्रूफ बिटवीन एग्जिस्टिंग फ्लोर, तो यहां पे क्या है, हाउ टू टाइप का पोस्ट रैंक हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ टू टाइप का पोस्ट रैंक हुआ है। फिर क्या है, फिर भी ये लिस्ट पोस्ट है, 7 स्टेप्स दिखाए गए हैं। ये फिर से हाउ टू टाइप का, ये फिर से हाउ टू टाइप का है। यहां पे क्या है, समझ में नहीं आ रहा, ये लिस्ट पोस्ट है, ये लिस्ट पोस्ट है, हाउ टू है। तो यहां से समझ में आया, इस कीवर्ड को जब भी आप टारगेट करेंगे, आपका पहला फोकस रहेगा हाउ टू टाइप का कंटेंट लिखना है। और हाउ टू के अंदर ऑब्वियसली लिस्ट ही होती है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5। तो यहां से आपको कीवर्ड का इंटेंट निकालना है। ओके, तो यहां पे मेरा ये प्राइमरी कीवर्ड, चलिए मैंने इसको टारगेट किया। अभी अगर आप इसको मैं हाउ टू टाइप से सर्च करूंगा, हाउ टू साउंड प्रूफ बिटवीन एग्जिस्टिंग फ्लोर, तो देख सकते हैं गाइस, यहां पे लिस्ट वो फीचर स्निपेट में है, यहां पे ये कंटेंट है, यहां पे तीसरा है, ये चौथा है या पांचवा है, नंबर 6 पे मेरी साइट रैंक हो रही है, राइट। तो यहां पर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किस कीवर्ड का क्या इंटेंट है। प्रॉब्ली यू आर क्लियर। लेट्स गो इनसाइड दिस पोस्ट, और मैं आपको बताऊंगा कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या। तो ये था बर्ट एल्गोरिथम, जो बेसिकली आपको हेल्प करता है। अभी कीवर्ड का एग्जैक्ट मैचिंग का काम नहीं रहा, अभी गूगल बहुत स्मार्ट हो गया है, वो ऑटो करेक्ट करके जानना समझता है। अगर आप माउस का MIC कर देंगे तो उसको पता है ये माउस है, राइट। तो आप वो एग्जैक्ट कीवर्ड वाला स्ट्रेटेजी भूल जाइए, अभी पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी चेंज हो चुकी है, और यही 2021 का SEO है। तो चलिए नेक्स्ट बात की तरफ चलता है। चलिए मैंने इस कंटेंट को ओपन किया। सबसे पहला वो ऑन पेज एसईओ की टेक्निक, आपको पता है कीवर्ड को कहां का यूज करना है, आपके टाइटल में, इनिशियल पैराग्राफ में, आपकी सब हेडिंग्स में, और एट द बॉटम के अंदर, आपको कंक्लूजन के अंदर, बीच में 1 to 2 टाइम यूजिंग द LSI और डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, और वो ये है, यहां पे जो आपको चीज समझ में आ रही है, ये मैंने क्यों किया है। कभी भी गूगल के अंदर अगर आपको फीचर स्निपेट कवर्ड करना है, तो ऑलवेज यूज योर प्राइमरी कीवर्ड। दिस इज वेरी मच सीक्रेट, आई डोंट थिंक यूट्यूब पे कहीं कहीं पे ये चीज पब्लिक है। Always try to use that keyword in third और second paragraph, और उसके बाद उसका डायरेक्ट आंसर इन ब्रीफ समरी आपको देना है। चाहे ये पर्टिकुलर पैराग्राफ, अगर आप मेरे पूरा लेटेस्ट के जितना भी पोस्ट देखेंगे ना, शुरू के जो पर्टिकुलर पोस्ट है या पैराग्राफ है, वो आपको 2 से 3 और 4 लाइन के भी दिखेंगे, बाकी सब आपको स्प्लिट करते दिखेंगे गूगल रीडेबिलिटी के हिसाब से 2 से 3 पैराग्राफ। बट ये है क्योंकि यहां पे मैं इस पोस्ट का एक ब्रीफ समरी देता हूं। जब भी क्राउलर आपकी साइट पे आता है, यहां पे चेक करता है आपने इनिशियली कुछ आंसर दिया, तो वो फीचर स्निपेट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द गोल्डन रूल। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आने से जब रीडर यहां पे पहुंचता है, तो उसको यह समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर बंदे ने क्या कुछ समझा के रखा है या नहीं रखा है, तो उसको ब्रीफ समरी इनिशियली मिल जाती है, और इसको बोला जाता है अबव द फोल्ड। ये हमारा फोल्ड से ऊपर का कंटेंट है। अगर उसने स्क्रॉल किया, वो स्क्रॉल तभी करेगा जब यहां पे उसको अगर ब्रीफ समरी मिल गई, दैट मींस कि उसको समझ में आ जाएगा इस बंदे को कुछ तो पता है, मुझे डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो ये आपका कंटेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। पहले शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, जहां पे उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि आपको कुछ पता है। इसके बाद उस पर्टिकुलर चीज का डायरेक्ट आंसर देने की ट्राई कीजिए ब्रीफ समरी में। इसके बाद उसको इस तरीके से बोलिए कि ये दिस इज नॉट द एंड, देयर इज अ लॉट मच टू लर्न। उसको आपको कनेक्ट करना और उसको रीजन देना है कि वो स्क्रॉल डाउन करें, और फिर आप जैसे नीचे की तरफ आते हैं गाइस, तो आपको नीचे की तरफ 6 से 7 सब हेडिंग डिवाइड करके रखनी है। अभी बात आती है सब हेडिंग की जरूरत क्या है। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा पोस्ट बताता हूं।
यहाँ पे देखिए, ये अभी रिसेंट पोस्ट पब्लिश हुआ, इसको इंडेक्स होना बचा, और ये जैसा ही इंडेक्स होगा, आप में से कोई भी अगर होशियार बंदा है ना, सिंपली टाइप करके देखिएगा कीवर्ड, आपको टॉप 30 के अंदर गारंटी मिलेगा 100%। बिकॉज ये पोस्ट भी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई भी कोई कीवर्ड है, उस कीवर्ड को कैसे टारगेट किया, सिंपली यहाँ पे आंसर दिया गया है। इसके बाद गाइज यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, दिस इज कॉल्ड पैसेज इंडेक्सिंग। किसी के वीडियोस फॉलो करते हो या गूगल को कोई ज्यादा फॉलो करे तो उसको पता होगा, एसईओ में अभी नया फंडा जनरेट हुआ है, नया नया उन्होंने एल्गोरिथम अपडेट किया वहां पे, पैसेज इंडेक्सिंग। पहले आपको पूरा पोस्ट रैंक करने के लिए पूरा का पूरा कंटेंट उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ता था, लेकिन अगर अभी आपका पर्टिकुलर पैराग्राफ भी एक किसी आंसर को या किसी पर्टिकुलर चीज को आंसर कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली रैंक होगा पर्टिकुलर इंडेक्स। तो गूगल पहले पूरे पेजेस को रैंक करता था, फिर उसने फीचर स्निपेट का कॉन्सेप्ट लेके आया, जहां पे एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर क्वेरी को आंसर करने लगा है। लेकिन अभी जो नया एनहांसमेंट हुआ या फिर नया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से गाइस अभी आपका पैराग्राफ भी इंडेक्स होगा। और ये गूगल का इतना बड़ा अपडेट है कि जो उसका पुराना अपडेट जो था, कौन सा, जहां पे पेंगुइन अपडेट से सिर्फ 3% साइट इंपैक्टेड हुई थी, लेकिन इससे 7% सर्च इंजन रैंकिंग में इंपैक्ट आएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा आपकी एवरी सब हेडिंग ऐसी फालतू की ना बनाइए, वो हमेशा कोई ना कोई क्वेरी को एड्रेस कर रहा है। अभी बात आती है एड्रेस कैसे करेगा, उसका सिंपल सा जवाब है, गूगल में जाइए, ओके, और यहां पे जाने के बाद आपको वो पर्टिकुलर जो भी आपका कीवर्ड है, साउंड प्रूफ बिटवीन एग्जिस्टिंग फ्लोर, हाउ टू साउंड प्रूफ बिटवीन एग्जिस्टिंग वॉल्स, तो इस तरीके से आपको यहां पे जो सजेशंस आते हैं, वही आपका उस पोस्ट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर सब हेडिंग होना चाहिए। तो आपकी सब हेडिंग भी अभी डिसाइड करेगी कि आपका पोस्ट रैंक होने के लायक है या नहीं है, चाहे आपका कंप्लीट पोस्ट ऑप्टिमाइज ना हो। तो यहां पे आपको समझ में आया क्या यहां पे मैं ट्राई कर रहा हूं एक्सप्लेन करने की। सिंपल सी चीज है, ये बिगिनिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है, इसके बाद इसको सब कैटेगराइज करना है अलग अलग सेक्शंस के अंदर, और हर सेक्शन के अंदर 2 से 3 पैराग्राफ ऐड करते हो आप आपका कंटेंट का लेंथ बढ़ा सकते हैं। अभी यहां पे इंपॉर्टेंट बात आती है कितना लंबा कंटेंट लिखना है। देखिए, इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। The lengthier your content, the more keyword it will have and it actually more answering to the user query. अगर आपका कंटेंट का जो मिनिमम साइज है, जो वर्ड का लेंथ है, 1600 वर्ड से नीचे ना रखे, भूल के भी ना रखे, रखिए मत। कोई भी कुछ भी कहे आपको कि लेंथ मैटर नहीं करता है, आई वुड से इट मैटर्स। क्यों? क्योंकि जितना लंबा कंटेंट होगा, उतना कंटेंट में जो आंसर्स है वो इन डेप्थ रहेंगे, और दैट विल डेफिनेटली हेल्प यूजर। और जितना लंबा कंटेंट रहेगा, यूजर उसमें ज्यादा ड्वेल करेगा। अब इसको 10-15 हजार का मत बनाइए, मैक्सिमम 4 से 5,000 वर्ड से ज्यादा कभी मत जाइएगा। बट एनीवेज गाइस, आपका कंटेंट का जो लेंथ है एटलीस्ट 1600 टू 1800 होना चाहिए, और उसमें इन डेप्थ क्वेरी को आंसर। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपको समझने की जरूरत है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे यूट्यूब पे इतना इन डेप्थ कवर नहीं कर पाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया, ये कंटेंट है हमारा इंफॉर्मेटिव, हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने की ट्राई कर रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप जहां तक हो सके आपके कंटेंट को एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जैसा कि अगर आपको लगता है कि blogginghost.com पे कोई कंटेंट है, स्टार्ट अ ब्लॉग का, ये बहुत ही फैंटास्टिक लगता है, तो हमेशा इंक्लूड कीजिए। गूगल इज एक्चुअली चेकिंग कि आपने आउटर आउटबाउंड लिंक करके रखा है, नहीं करके रखा है, क्योंकि आपका रिसोर्स आप परफेक्ट नहीं हो सकते। यू हैव टू टेल योर यूजर कि यहां पे जाके पढ़िए, इससे रिलेटेड अच्छा इंफॉर्मेशन है, वहां जाके पढ़िए, इससे रिलेटेड अच्छा इंफॉर्मेशन है। तो ये गूगल को पॉजिटिव सिग्नल देता है। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि एक इस तरीके का कंटेंट कैसा लिखा जाता है। अभी कैसे लिखना है वो अगर आपको समझना है, तो आई बटन में डिटेल 30-30 मिनट के 2 वीडियो में ऐड कर रहा हूं, उसको जाके समझ लीजिए, आपको वर्डप्रेस में कैसा लिखा जाता है समझ में आए। तो ये पहला पार्ट है। अभी बात करते हैं उन कंटेंट्स की जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं, जो मोस्टली हमारे कंटेंट होते हैं वो किसी प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड होते हैं, वो कंटेंट कैसा लिखा जाता है। तो मेरे पास दोनों का एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, ओके। और गाइस, ये वेबसाइट इज माय मेन टारगेटेड वेबसाइट, और आपको देखना है तो यहां पे स्क्रीन पे एक छोटा सा सीक्रेट है। एनीवेज, आई एम हाइडिंग दिस वन, बट मैं इस तरीके से पूरा माइंड मैप बना के रखता हूं मेरी पूरी साइट का, कौन सा कीवर्ड, कौन सी कैटेगरी, किस तरीके का यूआरएल, क्या किस तरीके से इंटरलिंक करना जिससे कि इंटरनल बूस्टिंग हो। इंटरलिंक पे मैं बहुत अच्छा पोस्ट अभी blogginghost.com पे पब्लिश करूंगा। टेक गिव योर टाइम। अगर आपको रियली में ब्लॉगिंग सीखना है ना, तो यू हैव टू पुट योर लाइफ इनटू दैट। अगर आपको सही में पैसा, बहुत पैसा है, यू कैन मेक एनफ मनी जस्ट डूइंग अ ब्लॉगिंग, सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये soundproofidea.com की शीट है, हर चीज प्रॉपरली प्लान्ड है, किसको क्या करना है, किसको किधर मैप करना है, कौन सा किस टाइप का कंटेंट मैं लिखता हूं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोस्ट तो एटलीस्ट मैं विजिबल रहने दूंगा आपके लिए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैपिंग होता है। सो एनीवेज गाइस, चलिए बात करते हैं, और हम कोई नया कीवर्ड उठाते हैं, ये है बेस्ट साइलेंट माउस फॉर गेमिंग। और देखिए, ये पोस्ट का पब्लिश हुआ अक्टूबर 15 को, ठीक है। अभी यहां पे चलिए हम टाइप करते हैं बेस्ट साइलेंट माउस फॉर गेमिंग। इसको जैसे आप टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर 9,
नंबर 9 पे soundproofidea.com। यहां पर मैं Amazon के प्रोडक्ट का पूरा लिस्टिंग है, और ये पोस्ट कब मैंने पब्लिश किया है, 15th ऑफ अक्टूबर। इट्स समवेयर अराउंड 1.5 मंथ हुआ इस पोस्ट को पब्लिश किया, दैट इज ऑलरेडी इन द टॉप 10। ये तो मैं आज बना रहा हूं, इट वाज आइडियल इन द 3 to 4 वीक में ही इसके बहुत सारे कीवर्ड टॉप 10 के अंदर आ गए थे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है गाइस, जो मैं स्ट्रेटेजी आपको सिखा रहा हूं ना, दिस इज रियली गोइंग टू मैटर इन द फ्यूचर एसईओ। आपको कंटेंट का प्लानिंग आज नहीं करना है, एक तरीका होता है, इफ यू हैव रिटन द वे इन थ्रू दैट वे, ये इजीली रैंक करता है। आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत है। अभी आपको जो करना है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, हम फटाफट से 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं, और इस वीडियो को जहां तक हो सके, जितने लोगों तक हो सके पहुंचाइए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई रियली वांटेड टू टीच ईच एंड एवरी ब्लॉगर जो कहीं पे भी कुछ भी सीखते जा रहे हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं यहां पे बेस्ट साइलेंट माउस, और यहां पे देख सकते हैं गाइस, इसमें हमें ब्रीफ समरी देना होता है हमेशा बिगिनिंग के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज करना है। इसके बाद गाइस यहां पे जो तरीका वो ये है कि आपको सबसे पहले यूजर को ये बताना है कि आपको माउस के सिलेक्शन, सीधा लोग क्या करते हैं, इंट्रो देके टॉप 10 की लिस्ट नीचे छाप देते हैं, दैट डजंट वर्क। हमें हर कोई कंटेंट को वैल्यूएबल बनाना है, और इस केस के अंदर प्रोसेस ये रहता है कि आपको बेसिकली पहले उसको बताना है कि मार्केट में कभी भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसमें क्या क्या चीजें आपको चेक करने की जरूरत होती है। और ये अमेजन की साइट पे जाइए, या किसी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले उसका कोई रिव्यू का वीडियो आप यूट्यूब पे देखिए, वहां पे बंदे क्या क्या कवर कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप किसी मोबाइल का रिव्यू का लिख रहे हो तो आप क्या क्या चीजें चेक करते हैं, उसका कैमरा कैसा है, उसका प्रोसेसर कैसा है, किस टाइप का प्रोसेसर है, किस टाइप का क्वाड कोर प्रोसेसर है या फिर क्वालकॉम है, किस टाइप का प्रोसेसर है, उसका टच स्क्रीन किस टाइप का है, उसका कैमरे के अंदर आपको क्या देखना है। तो ये आपको यूजर को रीजन देना है। किसी को माउस परचेस करना है तो क्या क्या चीजें चेक करता है, ये ऑप्टिकल है या फिर लेजर सेंसर है, पहला केस। दूसरा, इसका डीपीआई और सीपीआई कितना है, और ये मुझे कुछ आता नहीं था, बट दिस इज समथिंग यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टॉप 10 पेजेस। आपको आइडिया लगता है कि क्या क्या चीजें लोग लिख रहे हैं और क्या आपको इंक्लूड करना है। तीसरा पार्ट होता है ये वायरलेस है या फिर वायर्ड है। चौथा होता है इसका वेट क्या है, क्या इसमें बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि होल्डिंग के लिए ग्रिप कैसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट, इस तरीके से मैंने क्या किया, पहले यूजर को बोला कि जब भी आप किसी माउस को सेलेक्ट करें तो ये सारा पैरामीटर आपको चेक करना है, ऑप्टिकल है या लेजर है, ऑप्टिकल अच्छा है या लेजर अच्छा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। फिर ये यूजर को बताना है डीपीआई और सीपीआई। अगर आपको गेमिंग का माउस लेना है तो एटलीस्ट आपका डीपीआई इतना होना चाहिए। जब भी आप कोई माउस को सेलेक्ट करेंगे, जो मैं लिस्ट दे रहा हूं, तो उसमें आपको ये क्राइटेरिया मैच करना है। इस पोस्ट को पढ़िएगा, यू कैन गो, दिस इज लाइव राइट। मैं ऐसे किसी साइट को पब्लिक नहीं करता, और मैं ये भी बिलीव करता हूं कि इफ आई विल पब्लिश, अगर मैं इस साइट को पब्लिक कर देता हूं, डजंट मेक मच सेंस। अगर आप में दम होगा तो आप कुछ भी बना के कुछ भी रैंक करवा लोगे, राइट। हजारों मिलियंस और बिलियंस ऑफ पेजेस गूगल में रैंक कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि मैं आपको दिखाने से आप उस पर काम करना चालू करोगे और वो हो जाएगा। इट डजंट वर्क, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यू कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ बिग डिफिकल्ट जॉब, बट दैट डजंट मीन कि मैं आपको दिखाऊं नहीं। जब तक आपको लाइव केस स्टडीज नहीं मिलती है, नो वन कैन नो। दिस वीडियो इज बिकम वेरी लॉन्गर, बट आई रियली वांटेड टू टेल यू क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे चीजें बताई। इसके बाद अभी यूजर के दिमाग में बैठ चुका है कि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा तो ये क्राइटेरिया होंगे। अब फिर मैं बोलता हूं ये मेरे टॉप 10 चॉइसेस है इन सारे पैरामीटर को फुलफिल करते हुए। तो अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, नंबर 1 को पुल करना है, उसके फीचर जो अमेजन से थोड़ा सा रीड करके समराइज करना है, उसके की फीचर लिंक दे देनी है। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर जाना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है। थर्ड, ऐसा टॉप 10 की लिस्ट बना देनी है। अभी यूजर को पता है क्या परचेस करना, और तब वो लिंक पे क्लिक करता है और आपको उसका कमीशन मिलता है। आई होप गाइस कि आपको दोनों तरीके का एक एडवांस और एक्सक्लूसिव आइडिया मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, सो आई मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको जहां तक जितने लोगों तक हो सके पहुंचाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज द मोर पीपल विल ज्वाइन, द मोर वैल्यूएबल कंटेंट आई विल कीप ऑफरिंग ऑन दिस चैनल। दिस इज समथिंग मोर देन आप जिस किसी भी प्रीमियम कोर्सेस में एनरोल कर चुके हैं। सो एनीवेज गाइस, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक ग्रुप को, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए अगर आप ऐसे ही टिप्स और मेरे पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो तो आप वहां से भी जान सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।